जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम उन 2 शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जिनकी डिमांड मुझे लगता है, देखिए आपको लगता है क्या नहीं लगता है उस पर रिसर्च करनी चाहिए, और मुझे लगता है उसको ब्लाइंडली कॉपी करना ये भी बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो अगले 50 साल तक भी कम नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं बैटरी। बैटरी की तो कभी यहाँ पर आप समझिए कि रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। देखिए आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, बैटरी आपको चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने ले लिया, उसमें भी बैटरी आपको चाहिए। सोलर पैनल आपने लगा लिया, तब भी बैटरी चाहिए। विंड एनर्जी चाहिए, विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, तब भी आपको क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। ओला बैटरी भी बनाती है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाकर तैयार करती है, और अभी हाल फिलहाल में कंपनी को BIS, यहाँ पे देखेंगे BIS सर्टिफिकेशन मिला है इंडिजीनियस बैटरी सेल के लिए। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, हाल फिलहाल में जिस तरीके की लड़ाई देखने को मिल रही है, अभी लड़ाई का मोर्चा अगर आप देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आप देख लें कि डिमांड आगे आने वाले टाइम में क्यों हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में कतर ने जैसे ही अपनी एक गैस की रिफाइनरी को जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश की, उसमें धमाका हो गया। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने अरब कंट्रीज़ की जो रिफाइनरी हैं, गैस से रिलेटेड प्लांट हैं, उन पर क्या किया? अटैक किया था, अंधाधुंध अटैक किया था। ठीक है, तो कहीं कहीं पर डैमेज हो, उनको सुधार करने में बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि डील पर डील देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि ईरान का तेल भी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। और उधर की साइड में आप देखेंगे अंधाधुंध जितनी भी रिफाइनरी है गैस की, एनर्जी सेगमेंट पर लगातार उसका अटैक किया जा रहा है। किसके? रसिया के। तो समझेंगे खेल को समझना क्या है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका अलग है, बिल्कुल गलत। आप देखेंगे अमेरिका बार बार बोला है कि लेबनान पे अटैक नहीं करना, इसका मतलब आप समझ रहे हो, उसका उल्टा लीजिए, उसका उल्टा लीजिए। तो अमेरिका बोला है कि लेबनान पे अटैक करो, अमेरिका को मैं ईरान को अभी यहाँ पर हम कुछ समय के लिए रोक कर रखते हैं। देखिए अगर ईरान को अच्छे तरीके से पीटना है तो उसके जितनी भी प्रॉक्सी हैं उनको, उनकी पिटाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेबनान पर हिजबुल्ला है, वहाँ पर हमास का तो सफाया कर दिया बुरी तरीके से, तो हिजबुल्ला की कमर तोड़ी जा रही है ताकि अगर ईरान पे अच्छी तरीके से अटैक किया जाए तो हिजबुल्ला सामने ना आए। उसके साथ ही चाइना सामने ना आए, रसिया सामने ना आए। ठीक है, तो चाइना को यहाँ पर अभी रोक के रखा हुआ, चाइना पर इतना ज़्यादा प्रेशर किसी का नहीं दिया जा रहा है। लेकिन रसिया की यूक्रेन, अब अचानक ऐसा कैसे घातक इतने ड्रोन उसको मिलने शुरू हो गए कि उसने रसिया की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। ठीक है, वहाँ पर तेल का संकट आ गया है, लोकल तेल मिलना, बिजली चली गई वहाँ पर, लेकिन रसिया भी ज़बरदस्त अटैक कर रहा है। देखिए यूक्रेन की तो बलि चढ़ा दी इन्होंने, यूक्रेन की बलि चढ़ा दी है। तो क्या यूक्रेन को इजराइल का भी सपोर्ट मिल रहा होगा? बिल्कुल मिल रहा होगा, क्योंकि ईरान पे जैसे ही अटैक करने की कोशिश की जाती है पूरी तरीके से, तो बीच में कौन आ जाता है? रसिया। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में 2 महीने के लिए जो बोला जा रहा है कि हम पूरी डील करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो बस सिर्फ क्या है, ईरान को यहाँ पर तेल की सप्लाई पूरी होनी शुरू हो जाए ताकि रसिया को बुरी तरीके से पीटा जा सके और रसिया का तेल ग्लोबली ना जा सके। तेल आपके पास है तो अमेरिका आपको ठोकेगा, ये बात मान लीजिए। वेनेजुएला पे तेल था, ठोक दिया। अरब कंट्रीज पे तेल है, वहाँ पर पहले से ही अपने मोर्चे खोल के रखे हुए थे, उनसे भी बहुत बढ़िया बात थी। ईरान पे तेल था, ठोक दिया। रसिया पे तेल था, ठोक दिया। इससे होगा क्या? वेनेजुएला का तेल बिकेगा, रसिया अमेरिका का तेल बिकेगा। अमेरिका का सीधा फंडा है कि मेरा तेल लीजिए, मेरा तेल आपने नहीं लिया तो क्या होगा? अब तो ड्रोन बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मेरी मिसाइल का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा? तेल तो लेना ही पड़ेगा, भले ही क्या ईरान की
और रसिया की बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े, लेकिन अमेरिका को अपना तेल बेचना है। ठीक है, खेल बहुत लंबा है, इसको धीरे धीरे समझिए आप। समझने के लिए ईरान भी समझ रहा है, रसिया भी समझ रहा है। ईरान से जो मीठी मीठी बातें की जा रही हैं और लेबनान हिजबुल्ला को जो तोड़ा जा रहा है जबरदस्त, वो अब यहाँ पर अगला नंबर ईरान का है। ठीक है, लेकिन ईरान ने पहले बोल के रखा कि हमारे पर कुछ हुआ, 2 महीने का टाइम इसलिए दिया गया कि खाड़ी देश अपने आप को पूरी तरीके से सही कर लीजिए, जो भी लगाना है कि अटैक होगा। अब उसके एक साथ खाड़ी देश मिलकर भी अटैक कर सकते हैं, जो अरब कंट्रीज हैं वो भी ईरान पर अटैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है। इस खेल का आउटपुट कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा कि ईरान को 2 महीने के लिए एक्सपोर्ट करने की छूट दी जा रही है, उसका तेल वो एक्सपोर्ट करेगा, वो क्यों रोकेगा? आप उस पर क्यों प्रतिबंध लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? ऐसा उसने क्या कर दिया? लड़ाई तो आप भी कर रहे हैं, आप भी। अमेरिका पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि आप तेल नहीं बेच सकते, आपका कुछ नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से ईरान पे लग रहा है। अमेरिका पे भी तो लगना चाहिए ना इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस। बस अमेरिका दूसरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, उस पर कोई नहीं लगाएगा। तो ओवरऑल मिला के खेल बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सर्टिफिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये घरों के अंदर भी ये बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इस्तेमाल किया जाएगा, आपके कॉमर्शियल के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक सरकार का एक बढ़िया एनवायरनमेंट को लेकर बढ़िया एक सही चीज़ है। यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी को लेके, मैकेनिकल एनवायरमेंटल को लेके, ये सारी चीज़ों को देखेंगे और देश की एक तरक्की मानी जाएगी, इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो ये ओला ने एक अच्छा कदम यहाँ पर उठाया है, सरकार भी इसको सराहना अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो बड़ी हेल्प की जा रही है सरकार के द्वारा भी। बीच बीच में आप देखेंगे कि सब्सिडी बढ़िया दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। लेकिन खेल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। खेल ख़त्म ओला के अंदर क्या है कि दूसरे कॉम्पिटिटर बड़े आ गए। बिजनेस बढ़िया है, लेकिन कॉम्पिटिटर को आपको देखना होगा। तो एकदम जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आप देखते रहिए परफॉर्मेंस। अभी देखिए जून ख़त्म होगा, 1 जुलाई को देखिए किस तरीके की सेल हुई। अगर लगता है कि सेल बढ़कर आ रही है मई के मुकाबले, तो धीरे धीरे, जैसे कि अभी ये सारी चीज़ें आपने देखी कि 40 के लेवल को अब शायद ना नीचे तोड़े। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में फिर 50, फिर 60, धीरे धीरे करके रिजल्ट्स अच्छे आते चले जाते हैं तो शेयर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला जाएगा। लेकिन सारा खेल बिजनेस का है कि बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के अंदर, यहाँ पर आप देखिए थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर बनने की कोशिश की गई थी यहाँ पर नीचे से, जैसे ये खबर देखने को मिली है। ठीक है, तो अब ये जहाँ से गिरा था शेयर, ये ऊपर 47-50 रुपये के 49 रुपये तक इसने हाई मारा है ऊपर की साइड में। तो क्या 49 रुपये पहुँच पाएगा, या फिर अपना जो हाई बनाया था इसने 1 साल का 71 रुपये, वहाँ पर कब तक पहुँच पाएगा? देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा एथर एनर्जी लिमिटेड। इस शेयर को आप देखेंगे तो उठा के देख लीजिए, आपको चार्ट पैटर्न 5 साल में ऊपर 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 ही जाता नजर आएगा। देख लीजिए, ये पढ़ने वाली बात है, सारी चीज़ें पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। होने के लिए यहाँ से डबल भी हो सकता है, गिरावटें भी मिलती हैं। आप देखेंगे गिरावटों पर अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट हुई, 1042 रुपये से नीचे गिर कर पहुँचा 960 रुपये। अब आने वाले टाइम में हो सकता है 1042 तोड़ दे, थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ज़बरदस्त तेज़ी बनती है तो गिरावट भी हो जाती है। दोस्तों अगला शेयर है फिजिक्स वाला। 100 रुपये से ऊपर भाग ही नहीं रहा था, जब भागना शुरू किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 92 रुपीज़ से तेज़ी दिखाते दिखाते 40% का रिटर्न बना के दे दिए। देखिए फिजिक्स वाला मतलब आप समझिए, फिजिक्स वाला का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग दी जाती है आपको। ठीक है, कोर्सेज आप लेते हैं, पैसा उसके बदले में आप दे देते हैं। ठीक है, तो अब जो भी पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वाला से, हो सकता है कि उनके पास पैसा ना हो तो कंपनी उनको लोन भी प्रोवाइड कराएगी। तो एक अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से और कंपनी का और अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो उस न्यूज़ के बाद से आप देखेंगे लगातार तेज़ी शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन जितने भी बिजनेस होते हैं इनके अंदर रिस्क रहता है, क्योंकि कोई दूसरा भी आकर खड़ा हो सकता है जी। कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा थोड़ी ना है यहाँ पर पढ़ाई का तो
लोग पढ़ाई करते करते हैं। देख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को, आप देखिए कि ऑनलाइन जितने बिजनेस हैं वो एकदम से ही उन पर असर भी देखने को मिल सकता है कि अगर कोई दूसरी कंपनी आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों अगली कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एनएससी का आईपीओ आने वाला है। इस कंपनी का सब्सिडरी के द्वारा उसके अंदर देखिए अलग अलग कंपनियां हैं। एक आईएफसीआई भी कंपनी है जिसका सब्सिडरी के द्वारा वहाँ पर स्टेक है। तो किसी तरह का कोई भी स्टेक अगर पहले से ही लिस्ट होने से पहले ही स्टेक वहाँ पर ऑलरेडी है एनएससी के अंदर, तो आप देखेंगे लिस्टिंग बढ़िया हो सकती है। तो उसी का उछाल यहाँ पर देखने को मिला कि शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। शेयर 147 रुपये के आसपास था, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली आईएफसीआई के अंदर भी और इस शेयर के अंदर भी देखने को मिली है। ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद आज 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगर आप देखें तो एक साल के अंदर इस शेयर ने, अभी आपने देखा था कि पूरे मेटल सेक्टर के अंदर तेजी ही बनती चली गई। एक साल का लो 187 रुपये से तेजी दिखाते दिखाते शेयर पहुंच गया 439, ज़्यादातर शेयर के अंदर देखने को मिली है। तो अभी ग्लोबली इतनी बड़ी तेज़ी बनी थी तो अब इस समय प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो कुछ भी अचंभे वाली बात नहीं है, गिरावटें होती हैं, इसलिए कोशिश ये करें कि तेज़ी बने तो प्रॉफिट बुकिंग और बड़ी गिरावट हो तो खरीदना, यही तरीका होता है। दोस्तों अगली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। तो आईटी सेक्टर के अंदर लगातार खलबली मची हुई है, लेकिन याद रखिएगा अभी खलबली मच रही है, कुछ दिनों के बाद जब तेज़ी बनेगी तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ऐसे ही होता है, बड़े बड़े सेक्टर को गिराया जाता है इसी तरीके से, और उसके बाद जब उनके अंदर तेज़ी बनती है तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। तो अभी ग्लोबली भी अगर निगेटिव संकेत एआई को लेके जो नई नई बातें देखने को मिल रही हैं, इसके अलावा ग्लोबली मार्केट की अगर बात करें, ठीक है, कोरियन मार्केट की अगर बात करते हैं तो सैमसंग के अंदर भी लगभग 12% की गिरावट है। ठीक है, इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, ठीक है, जो एसके हाइनिक्स करके एक कंपनी है उसके अंदर भी बड़ी गिरावट 12% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो ग्लोबली जो मार्केट आज रहा है वो निगेटिव होने की वजह से निफ्टी 50 के अंदर भी आप देखेंगे कि लगभग 300 पॉइंट की गिरावट आज देखने को मिली है। तो निफ्टी 50 के अंदर तो तभी गिरावट देखने को मिलेगी जब इन्फोसिस के अंदर, रिलायंस के अंदर, एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, टीसीएस, ये सारे शेयर गिरेंगे तभी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज निफ्टी बैंक के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होने की वजह से भी आज आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मिला के निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और इसका कारण है ग्लोबल उथल पुथल हो जाना। ठीक है, इस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। तेल को लेकर अगर कोई भी उथल पुथल है तो आप देखते रहें, चेक करते रहें। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि ऑयल को लेकर कोई भी उथल पुथल नहीं है। तो दोस्तों न्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, वहाँ पर समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हकीकत में देखते हैं कि क्या ऑयल पर कोई संकट या ऐसा कुछ है तो देखने को मिलेगा। तो ऑयल तो यहाँ पर लगातार गिरता ही जा रहा है। न्यूज़ में बहुत कुछ चढ़ाकर दिखाया जाएगा जो समझ से बाहर है। आप देख सकते हैं इंडिया की जो रिपोर्टिंग इस समय देखने को मिल रही है वो हकीकत में वहाँ दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, इनको देख के एक रिटेल निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बेच और देगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने से देखते रहें। जब भी कोई ग्लोबली दिक्कत परेशानी होगी तो ब्रेंट क्रूड के अंदर आपको उथल पुथल, नेचुरल गैस के अंदर, WTI क्रूड के अंदर, तो एनर्जी सेगमेंट पे आप नज़र बना के रखें। अगर यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि उथल पुथल है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी शेयर यहाँ पर बताए जाते हैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ से बताए जाते हैं। आपको कोई शेयर इसमें से चाहिए या कोई और भी शेयर चाहिए, कुछ कहीं और से भी चूज़ करते हैं तो उस पर रिसर्च करें, मेहनत करें, तब जाकर डिसाइड कीजिएगा। यहाँ पर रिकमेंडेशन कोई नहीं होती, खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है। धन्यवाद।